नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी1 भारतवर्ष में। हम हैं जितेंद्र और आज हमारे साथ उपस्थित हैं समाज सेवी हिमानी तिवारी जी, जो कि वार्ड क्रमांक 7 से जिला पंचायत चुनाव की प्रत्याशी थी और जनता ने अच्छा सपोर्ट किया उन्हें। और कैसा रहा चुनाव, उस सिलसिले में हम आज उनसे करेंगे चर्चा। तो पहले तो स्वागत है आपका हमारे टीवी1 भारतवर्ष में। ये चुनावी सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और जैसे मैं चुनाव अपने और इस रण क्षेत्र में निकली तो लोगों ने बहुत स्नेह दिया, भरपूर सहयोग दिया। मैं जीत के बिल्कुल करीब आ गई थी, तो लगभग ये मानिए कि मैं जीती ही हूँ, है ना। मैंने ये माना ही नहीं है कि मैं हारी हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद और अपने लोगों का स्नेह और सहयोग था मेरे साथ। तो मुझे तो भविष्य में आगे बढ़ना ही है। अगर इंसान रण क्षेत्र में है तो हार या जीत दो में से एक ही होगी, और एक ही जीतता है, बाकी लड़ने वाले तो हार का सामना उनको करना ही पड़ता है। इसमें मुझे इस टाइम पे एक चीज़ याद आती है, काफ़ी चलता भी है सोशल मीडिया में, कि अटल बिहारी वाजपेयी जब 2-3 बार चुनाव हारे थे, बीजेपी उस टाइम पे इतनी प्रभावित पार्टी नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो ये कविता मुझे हिम्मत देती है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को जो हिम्मत है, मुझे लगता है कि अगर अपन अंदर से, हमारे मन से ये आवाज़ आ रही है कि हम ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वो कर सकते हैं। उसमें कोई रोड़ा नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी, लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाई होंगी, या उनकी नज़र में मैं भरपूर उस तरह से नहीं विश्वास जता पाई होंगी। तो अगली बार और आजीवन मैं लोगों के साथ रहूँगी, जो लोग मेरे हैं वो मेरे साथ रहेंगे। यही सब चीज़ें देखने को। और इतने सारे लोगों ने आपको इतना सारा प्यार दिया और सपोर्ट किया, तो आप उनके लिए आने वाले समय में क्या करने वाली? जो मेरे से हो सकेगा, जितना भी मतलब क्षेत्र में जो शासन द्वारा योजनाएं आती हैं, हालांकि जो जीते हैं वो खुद पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर लोगों के बीच में रहना है, आगे तक इस अपने सफ़र को चालू रखना है, तो लोग करेंगे काम। मेरे साथ भी इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा तो ये दृढ़ निश्चय है कि मेरे से जो बन पड़ेगा, और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको चाहिए उन शासन की सभी योजनाओं का लाभ, तो मैं ज़मीनी स्तर पर उनको ले आने का पूरा प्रयास करूँगी। मैं उनके साथ हर कदम पे खड़ी रहूँगी। और बहुत सारे प्रत्याशी, हमें जो सुनने को मिला है कि आप चुनाव हो गया इसके बाद भी आप लगातार जनता के पास जाती हैं और उनसे मिलती हैं, तो क्या ये बात सही है? वो मेरा घर है, मेरे परिवार हैं, वो अपने लोग हैं। चुनाव तो मान लीजिए 1 महीने की बात है, 5 साल के लिए फिर हमको उन्होंने दे दिया, लेकिन जो मेरे अपने हैं वो तो जीवन भर के लिए मेरे अपने हैं। तो चुनाव कोई विशेष महत्व नहीं रखता, मेरा हमेशा से ही लोगों के बीच में आना जाना है। और इतना इसने सामने वाले लोगों का भी, उस जनता जनार्दन का भी मेरे लिए है, तो मैं तो उनकी ऋणी हूँ। इतना स्नेह मुझे लोगों ने दिया है और देते हैं, तो मैं आजीवन उनके बीच में रहूँगी ही रहूँ। और जो ये चुनाव हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो कई सदस्य तो जीत के चले गए ऊपर, और अब जनता के पास वो कोई भी प्रत्याशी, अगर हमें जानकारी जो मिली है तो सिर्फ आप, मतलब चुनाव होने के बाद आप जा रही हैं लगातार, तो आप ये जनता क्या मान ले कि आने वाले 5 वर्षों में लगातार आप उनके लिए कार्य करती रहेंगी? ये तो अब उनके ऊपर है। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी, और हूँ ही, पिछले 8-10 सालों से मैं लोगों के बीच में हूँ। बाकी जनता के ऊपर है, वो विश्वास जताएंगे, मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूंगी, और उतरने का प्रयास किया भी है। आपको जानकारी है, आप खुद बोल रहे हैं कि आपने सुना है, तो मैं नहीं कहती कि मैं कैसी हूँ। आप खुद देखेंगे, अगर मैं आपके बीच में रहूँगी तो आपको खुद विश्वास होगा। और कोई संदेश जो हो तो आपका जनता के लिए, तो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से दे सकती हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे को इतने लोगों ने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया। और आप कभी भी ये न माने कि हम हारे हैं। अगर हम जिस पथ पे निकले हैं, हमारे मन में है कि हम जीतेंगे, तो हम ज़रूर एक न एक दिन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थी हमारे साथ हिमानी तिवारी जी, जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 7 से प्रत्याशी थी, और अच्छा सहयोग मिला इनका। और खासियत इनकी ये है कि ये लगातार समाज से जुड़ी रहती हैं, गरीब तबके के लोगों के लिए हमेशा हर कदम उनके साथ खड़ी रहती हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, और देखते रहिए आप टीवी1 भारतवर्ष।